पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता आज सुबह ठीक 11 बजे तहसील में एकत्र हुए और खनन माफियाओं को संरक्षण देने से नाराज होकर सरकार के विरुद्ध जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद सूबे के मुखिया को संबोधित ज्ञापन में कहा गया कि विकासनगर में आम जनता खनन सामग्री ढोने वाले वाहनों द्वारा की जा रही भयंकर अराजकता से जहां एक और बुरी तरह से त्रस्त हो चुकी है, वहीं यमुना नदी में नवाबगढ़ व ढकरानी में खोले गए खनन के पट्टे की आड़ में किए जा रहे अवैध खनन से भी दुखी है। और इस अवैध खनन से जहां खनन माफिया मालामाल हो रहे हैं, तो वहीं यमुना का पर्यावरण क्षेत्र की सड़क, गांव की गलियां लगातार टूट रही हैं। साथ ही सरकार को भी भारी राजस्व की हानि हो रही है। विशेष तौर पर ग्राम ढकरानी के कॉलोनी की दीवार के बगल के संकरे ग्रामीण मार्ग से खनन सामग्री लेकर आवागमन करने वाले ट्रैक्टर, डंपर, ट्रक तथा अन्य वाहनों ने क्षेत्र के ग्रामीणों का जीना दूभर कर दिया है। यह वाहन ओवर स्पीड रहते हैं, मार्ग काफी संकरा है और इस कारण ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के जीवन को सदैव खतरा बना रहता है। यही नहीं, यदि किसी वाहन चालक को धीरे चलने अथवा सावधानी से चलने को कहा जाता है, तो चालकों द्वारा ग्रामीण महिलाओं के साथ गाली गलौज, अभद्रता एवं बदतमीजी भी की जाती है और परिवार समेत जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। वहीं साथ ही पट्टा धारक की ऊंची पहुंच का हवाला देकर धमकाया भी जाता है। उक्त प्रकार के संबंधित एक प्रकरण में ग्रामीणों द्वारा दिनांक 4/11/2023 को एक तहरीर भी वाहन नंबर समेत कोतवाली विकासनगर में दी गई है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से उस पर भी अभी तक कोई कार्यवाही हमारी जानकारी के अनुसार नहीं हुई है। कांग्रेस सेवा दल कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांग की है कि वैध खनन सामग्री ढोने वाले वाहनों के लिए ढकरानी कॉलोनी के बगल के संकरे ग्रामीण मार्ग का प्रयोग करने पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाए। इसके लिए अन्य मार्ग निर्धारित किए जाए। किस बात का विरोध प्रदर्शन? देखिए, लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी होती है जनता के हितों की रक्षा, जनता की सुरक्षा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से इतना ज़्यादा खनन प्रेम सरकार को हो गया है, तहसील प्रशासन को हो गया है और जिम्मेदार लोगों को हो गया है कि सरकारें अब खनन माफिया की सुरक्षा के लिए काम करने लगी हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ढकरानी गांव से नए क्रेशर वगैरह लगे हैं, कुछ नए खनन के पट्टे हुए हैं और दिन रात, सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक लगातार खनन के, अवैध खनन के, वैध खनन के ट्रैक्टर, डंपर, ट्रॉलियां, ट्रक लगातार खनन सामग्री भर के चल रहे हैं। 14-15 ज़्यादा से ज़्यादा 18 फीट का वो रोड है, टूटा हुआ रोड है और वहाँ पे पूरी बस्ती है और इस बस्ती के अंदर वहाँ पे बच्चे भी खेलते हैं, महिलाओं को भी आना जाना पड़ता है, सब कुछ है। लगातार खनन के वाहन चल रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा उस पर कोई रोक नहीं है। महिलाओं से बदतमीजी करते हैं, यदि उनको धीरे चलने के लिए कहा जाए, सावधानी से चलने के लिए कहा जाए। लगातार उन्होंने ऐसी की तैसी कर रखी है और धूल धक्कड़ इतना है कि पूरी गांव की खेती बर्बाद हो रही है, ग्रामीण मार्ग जो है वो टूट रहे हैं, बुरा हाल इन लोगों ने कर रखा है। हमने सरकार से आज मांग की है, ज्ञापन देके मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन भेजा है कि इस पे रोक लगाई जाए और ऐसा मार्ग डिसाइड किया जाए जहां आम जनता की आबादी ना हो।